हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं कक्षा 10 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी के लिए हिंदी विषय के 50 बहुविकल्पी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये मेरी 100% की गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों कि यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आप 70 में 70 का स्कोर बहुत ही आसानी से कर लोगे, क्योंकि ये 50 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा और इनके साथ ही साथ मैं आपको और भी महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो 100% आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछे ही जाएंगे। तो हिंदी में यदि आप 95% पक्का करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। मैंने पूरी किताब के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है आज के इस वीडियो में, और बस आपको यही प्रश्न तैयार कर लेने हैं। बस आप अच्छे से तैयारी कर लेना इन सभी प्रश्नों की, और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों के साथ साथ जो भी मैं आपको और भी प्रश्न बताने वाला हूं उनको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, चलिए आज के इस वीडियो को आप सभी लोग कंप्लीट देखेंगे। एक एक प्रश्न से मैं आपको कई प्रश्न क्लियर कराता चलूंगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कलम का सिपाही कृति है। कलम का सिपाही कृति है अर्थात कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? कलम का सिपाही, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अमृत राय जी की रचना है। और यदि प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर जरूर ध्यान देंगे। कलम का सिपाही जीवनी विधा पर आधारित रचना है। यदि प्रश्न आता है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में मेरे प्यारे बच्चों कि कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, तो यह मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। किसकी? मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। 3 प्रश्न हो गए यहाँ से। कौन कौन से मेरे प्यारे बच्चों? पहला प्रश्न हो गया कलम का सिपाही कृति है, यानी कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय जी हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कलम का सिपाही, दूसरा प्रश्न, कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है? मेरे प्यारे बच्चों जीवनी विधा पर आधारित रचना है। यदि प्रश्न आता है कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, तात्पर्य यह है कि कलम का सिपाही जो कि अमृत राय जी की रचना है और जीवनी विधा पर आधारित रचना है, इसमें अमृत राय जी ने किसके जीवन के चरित्र के बारे में लिखा है? तो मुंशी प्रेमचंद। 3 प्रश्न क्लियर हो गए ना। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं तो कहता हूं आप इन सभी प्रश्नों को रट लीजिएगा। 100% मेरे प्यारे बच्चों यहां से प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। इन सभी प्रश्नों को आपको रट लेना है। चलिए दूसरा प्रश्न है, चिंतामणि के रचयिता हैं। चिंतामणि किसकी रचना है? तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन राइट आंसर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना का नाम क्या है? चिंतामणि। और मेरे प्यारे बच्चों यदि प्रश्न आता है कि चिंतामणि किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की निबंध संग्रह पर आधारित रचना है, यानी निबंध विधा पर आधारित रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की एक रचना आप लोग और तैयार कर लीजिएगा, रस मीमांसा। रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। विचार वीथी किसकी रचना है? आप लोग ध्यान दें, विचार वीथी भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। और त्रिवेणी, ये 3 रचनाएं बोर्ड परीक्षाओं में हर बार पूछी जाती हैं। पूछा जाता है कि त्रिवेणी के लेखक कौन हैं, या विचार वीथी के लेखक कौन हैं, या रस मीमांसा के लेखक कौन हैं, या चौथी रचना यहाँ पर प्रश्न में ही है चिंतामणि के लेखक कौन हैं। तो सभी रचनाओं के लेखक हैं
आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इतना चीज क्लियर हो गया ना? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, ईदगाह, नमक का दरोगा, पूस की रात के कहानीकार हैं। सबसे पहली बात तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें, ईदगाह, नमक का दरोगा और पूस की रात, ये किस विधा पर आधारित रचनाएं हैं? ये सभी कहानियां हैं, यानी कहानी विधा पर आधारित रचनाएं हैं। इसके लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद जी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक प्रश्न से कई प्रश्न करा रहा हूं आप सभी को, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, अन्यथा आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न छूट जाएंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, शुक्ल युग की समयावधि है, यानी शुक्ल युग की समय सीमा क्या है? यदि प्रश्न में आता है समय सीमा क्या है या कालावधि क्या है, सभी एक ही चीज है, यानी सभी बात एक ही जैसी है। तो शुक्ल युग की समय सीमा है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सन 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी के मध्य का जो समय था, ये जो समय था शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है, यानी शुक्ल युग की समय सीमा है सन 1918 से 1938 ईस्वी तक। और शुक्ल युग का नाम, शुक्ल युग किसके नाम के द्वारा हुआ, यानी किस लेखक के जरिए हुआ? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम से ही शुक्ल युग का नामकरण हुआ था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, झूठा सच किस विधा की रचना है? तो झूठा सच मेरे प्यारे बच्चों किस विधा की रचना है? झूठा सच रचना जो है यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, झूठा सच के लेखक कौन हैं? यशपाल जी हैं। आप लोग याद रखिएगा, यशपाल की रचना है झूठा सच, और यह रचना किसके द्वारा, किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, उसने कहा था किस विधा की रचना है? उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो उसने कहा था कहानी विधा पर आधारित रचना है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न यदि आता है उसने कहा था किसकी रचना है, तो उत्तर क्या होगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की यह कहानी है, उसने कहा था। चलिए अगला प्रश्न है, त्याग पत्र के लेखक का नाम बताइए। तो त्याग पत्र किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? त्याग पत्र जो रचना है इसके लेखक हैं, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, जैनेन्द्र कुमार जी हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, त्याग पत्र के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी। और यदि प्रश्न आता है आपकी बोर्ड परीक्षा में कि त्याग पत्र जो कि जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है यह किस विधा पर आधारित रचना है, तो त्याग पत्र उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। तो आपने देखा, एक प्रश्न से दो प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं या तीन प्रश्न बता रहा हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, इन सभी प्रश्नों को रट लें। यदि आप 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं 2025 की बोर्ड परीक्षा में, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपके हिंदी विषय, सामाजिक विज्ञान विषय, गृह विज्ञान विषय और चित्रकला विषय की धुआंधार तैयारी करा रहा हूं 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी शुक्ल युग के ही लेखक हैं, क्योंकि इन्हीं के नाम के द्वारा ही, यानी इन्हीं के नाम से शुक्ल युग का नामकरण हुआ था, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गबन की विधा क्या है, यानी गबन किस विधा की रचना है? तो छोटी सी जानकारी आप लोग एक संजो कर रख लीजिएगा, एकत्रित कर लीजिएगा। गोदान, गबन, सेवा सदन, सेवा सदन,
गोदान गबन सेवा सदन निर्मला रंग भूमि कर्म भूमि। आप लोग याद कर लीजिएगा, निर्मला रंग भूमि और कर्म भूमि, ये सभी रचनाएं हैं उपन्यास विधा पर आधारित। यानी ये सभी रचनाएं जो हैं गोदान गबन सेवा सदन निर्मला रंग भूमि कर्म भूमि, ये सभी उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। और इन सभी रचनाओं के लेखक कौन हैं? तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। कोई भी रचना आपकी बोर्ड परीक्षा में आती है, मान लीजिए पूछ लिया गया गोदान के लेखक कौन है या गोदान कृति है किसके द्वारा रचित, मुंशी प्रेमचंद या प्रेमचंद जी के द्वारा रचित। किस विधा की रचना है? गोदान गबन सेवा सदन निर्मला रंग भूमि कर्म भूमि, ये सभी रचनाएं मेरे प्यारे बच्चों उपन्यास विधा पर आधारित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कंकाल के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक चीज और आप लोग तैयार कर लो, तितली, कंकाल और इरावती अपूर्ण, ये सभी रचनाएं किस विधा पर आधारित रचनाएं हैं? तो ये सभी रचनाएं मेरे प्यारे बच्चों उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। किस विधा पर? उपन्यास विधा पर आधारित हैं। और ये मेरे प्यारे बच्चों जो रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई। यानी कंकाल, तितली और इरावती अपूर्ण, ये तीनों उपन्यास हैं और तीनों ही जयशंकर प्रसाद जी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो पंच परमेश्वर जो कि कहानी विधा पर आधारित रचना है, इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। यहाँ पर बा वाला यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 12। यहाँ पर शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो शेखर एक जीवनी जो कि किस विधा पर आधारित रचना है? यदि प्रश्न आ जाए तो आपसे गलती ये हो सकती है कि हो सकता है आप जीवनी वाले विकल्प को यानी गोले को काला कर दें या सही माने, तो जो कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि शेखर एक जीवनी यह है क्या? यह है उपन्यास। और इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेयजी। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो शेखर एक जीवनी जो कि उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, इसके लेखक हैं अज्ञेयजी। अगला प्रश्न है, अपनी खबर आत्मकथा है। तो अपनी खबर जो कि किस विधा की रचना है? आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और यह किसकी रचना है? लेखक कौन है? तो यहाँ पर बा वाला यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पांडेय बेचन शर्मा उग्र। पांडेय बेचन यहाँ पर शर्मा होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है जो कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। पांडेय बेचन शर्मा उग्र की रचना है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? तो भारत दुर्दशा मेरे प्यारे बच्चों एकांकी विधा पर आधारित रचना है। और मैं चाहता हूं कि आप जो है इस प्रश्न का आंसर जरूर कमेंट करें कि भारत दुर्दशा किसकी रचना है, यानी लेखक कौन है इसके, आप लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि शुक्ल युग का नामकरण यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर किया गया। प्रश्न अगला है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। मैंने आपको अभी अभी बताया था कि गोदान गबन सेवा सदन निर्मला रंगभूमि कर्मभूमि ये सभी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं और कई बार इनसे रिलेटेड प्रश्न भी बोर्ड परीक्षा में आया है और आएगा भी 2025 बोर्ड परीक्षा में, आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, शुक्ल युग के नाटककार
नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दिए गए विकल्पों में से शुक्ल युग के नाटककार, यहाँ पर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्योंकि ये किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग के लेखक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भारतेंदु युग के लेखक हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो बाकी के नाम दिए गए हैं, जयशंकर प्रसाद, हरि कृष्ण प्रेमी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये शुक्ल युग के नाटककार हैं। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 18। प्रसिद्ध आत्मकथा बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, आप लोग ध्यान दें। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? यदि प्रश्न आता है तो उत्तर होगा आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। यहाँ पर प्रश्न है कि क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन हरिवंश राय बच्चन। और हरिवंश राय बच्चन जी की एक रचना आप लोग याद कर लेना, मधुशाला, मधुशाला, मधुबाला, मधुबाला और मधु कलश। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं मधु कलश। मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश, ये सभी रचनाएं मेरे प्यारे बच्चों किसके द्वारा लिखी गई हैं? हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं? तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन राहुल सांकृत्यायन जी। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए विकल्पों में से शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन हैं? तो पंचांग दर्शन किसके द्वारा लिखी गई रचना है? मथुरा नाथ शुक्ल जी के द्वारा लिखी गई रचना है। यानी पंचांग दर्शन के लेखक हैं मथुरा नाथ शुक्ल जी। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन भारतेंदु युग के लेखक हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र। और मेरे प्यारे बच्चों अगला जो प्रश्न है यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता या गुनाहों के देवता, यहाँ पर हो गया थोड़ा सा मिसप्रिंट। गुनाहों का देवता रचना की विधा क्या है? यानी गुनाहों का देवता किस विधा की रचना है? यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुनाहों का देवता मेरे प्यारे बच्चों उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्रश्न यदि आता है गुनाहों का देवता किसके द्वारा लिखी गई रचना है? तो उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों धर्मवीर भारती। चलिए अगला प्रश्न है हंस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो मेरे प्यारे बच्चों हंस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कलम का सिपाही। मैंने पहले ही प्रश्न में इस प्रश्न का उत्तर बता दिया था, फिर भी यहाँ पर प्रश्न मैंने लिया है कलम का सिपाही की विधा क्या है? तो कलम का सिपाही जो कि जीवनी विधा पर आधारित रचना है। और कलम का सिपाही के लेखक कौन हैं? अमृत राय जी हैं। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। आप लोग याद रखिएगा ये तीनों प्रश्न, क्योंकि कई बार बोर्ड परीक्षा में आए हैं और आएगा भी 2025 में। अगला प्रश्न है लहरों के राजहंस के लेखक कौन हैं? तो लहरों के राजहंस, प्रश्न है लहरों के राजहंस के लेखक कौन हैं? लहरों के राजहंस के लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों मोहन राकेश जी। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों यदि प्रश्न आता है कि लहरों के राजहंस जो कि मोहन राकेश जी के द्वारा लिखी गई रचना है और यह किस विधा पर आधारित रचना है? लहरों के राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों लहरों के राजहंस नाटक विधा पर आधारित रचना है जो कि मोहन राकेश जी के द्वारा लिखी गई रचना है।
अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों भगवती चरण वर्मा। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो नीड़ का निर्माण फिर मेरे प्यारे बच्चों ए वाला ऑप्शन सही होगा, आत्मकथा विधा की रचना है। प्रश्न यदि आता है कि नीड़ का निर्माण फिर के लेखक या रचनाकार कौन है, तो उत्तर होगा हरिवंश राय बच्चन जी। नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, चेखव एक इंटरव्यू के लेखक कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र यादव। ए वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार कौन है? तो ध्रुव स्वामी जो कि नाटक विधा पर आधारित रचना है, और इसके लेखक या रचनाकार यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जय शंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न है, स्मृत की रेखाएं साहित्य की विधा क्या है? तो स्मृत की रेखाएं जो है यह संस्मरण विधा पर आधारित रचना है। यदि प्रश्न आता है स्मृत की रेखाएं कि रचनाकार कौन है, तो महादेवी वर्मा इज द राइट आंसर, क्योंकि स्मृत की रेखाएं किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की रचना है। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं? तो शुक्लोत्तर युग के लेखक दिए गए विकल्पों में से क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की रचना है शुक्लोत्तर। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, धर्मवीर भारती की रचना कौन सी है? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सूरज का सातवां घोड़ा। एक रचना आप लोग याद कर लीजिएगा, सूरज का सातवां घोड़ा, जो कि धर्मवीर भारती जी की रचना है। और सूरज का सातवां घोड़ा, यहाँ पर मैंने आपको बताया है सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती जी की रचना है, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो मैंने शुरुआत में ही बताया था वीडियो के, रस मीमांसा, त्रिवेणी और विचार वीथी, ये सभी रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये सभी रचनाएं मेरे प्यारे बच्चों रामचंद्र शुक्ल यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। और अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही जीवनी है। यहाँ पर प्रश्न भी आ गया है, जो मैंने प्रश्न बताए थे तीनों प्रश्न हैं यहाँ पर इस वीडियो में, यानी इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में। कलम का सिपाही जीवनी है, किसकी जीवनी है? यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। कलम का सिपाही जीवनी विधा पर आधारित रचना है। और मेरे प्यारे बच्चों कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय जी हैं। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपन्यास। हिंदी का प्रथम उपन्यास, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को माना जाता है, जिसके लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास, या श्रीनिवास दास भी लिखा रहता है विकल्प में, लाला श्रीनिवास दास जी हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, शुक्ल युग के लेखक नहीं है। दिए गए विकल्पों में से शुक्ल युग के लेखक कौन नहीं है? यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हैं ऐसे लेखक जो कि भारतेंदु युग के लेखक हैं, शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कह रहा है सिंदूर की होली के नाटककार कौन हैं? तो सबसे पहले आप लोग जान लो सिंदूर की होली किस विधा की रचना है।
यह है नाटक विधा पर आधारित रचना। और सिंदूर की होली के लेखक कौन है, यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की रचना है सिंदूर की होली। अगला प्रश्न है, माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि माटी हो गई सोना किस विधा की रचना है। तो यह है संस्मरण विधा पर आधारित रचना। और मेरे प्यारे बच्चों, लेखक कौन है, तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, रूस में 25 मास के लेखक कौन हैं, यानी रूस में 25 मास लेखक कौन है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन जी, डी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न अगला है, किशोरी लाल, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना कौन सी है। तो किशोरी लाल गोस्वामी की रचना इनमें से कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर राइट आंसर है इंदुमती। और यह हिंदी की प्रथम कहानी, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, इंदुमती है, जो कि रचित किसके द्वारा है, यानी किसने, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा लिखी गई रचना है, किशोरी लाल गोस्वामी जी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, दीप जले शंख बजे के लेखक कौन हैं। तो दीप जले शंख बजे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, दीप जले शंख बजे के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन क्या होगा, सबसे सही विकल्प रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, चलो चांद पर चलें के रचनाकार कौन हैं। चलो चांद पर चलें किसके द्वारा लिखी गई रचना है, जय प्रकाश भारती जी के द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है, शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं। तो शुक्ल युग को और भी अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि प्रसाद युग, प्रेमचंद युग। चलिए तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं, प्रसाद युग, प्रेमचंद युग और छायावाद युग। उपर्युक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जहाज का पंछीकृत की विधा क्या है। तो जहाज का पंछी, आप लोग याद कर लीजिएगा, जहाज का पंछी किस विधा की रचना है, यहाँ पर है उपन्यास विधा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर साकेत के रचनाकार कौन हैं। तो साकेत किसकी रचना है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, मैथिली शरण गुप्त जी की। और यह जो है किस युग की रचना है, तो यह द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की, द्विवेदी युग की रचना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, कह रहा है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो सन 1943 ईस्वी में जो है तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। और संपादन किया किसने था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, कला और चांद के रचनाकार कौन हैं। तो कला और चांद किसकी रचना है, यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है, और वो मिसप्रिंट क्या है, कला और बूढ़ा चांद, यहाँ पर बूढ़ा लिखा रहेगा। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत जी, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंगन के पार द्वार रचना है। तो आंगन के पार द्वार किसकी रचना है, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, अज्ञे जी की रचना है। चलिए अगला प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक कौन हैं। तो तार सप्तक के संपादक हैं मेरे प्यारे बच्चों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं 50 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, और इन प्रश्नों को आप लोग रट लेना। इनसे रिलेटेड जो भी मैंने आपको और भी जानकारी दी है उसे भी आप लोग संग्रहित कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।